कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुई ज्यादती व उसके कत्ल किए जाने के दिल दहला देने वाले मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और मुल्क भर में एहतजाज देखने को मिल रहे हैं, जहां लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि दरिंदे को फौरी तौर फांसी दे दी जाए। इस सब के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आज मुल्क भर में एहतजाज किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम सरकारी व निजी अस्पतालों में सहूलियात को ठप रखा गया है और हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनन बनाया जाए और इस तरह के गैर इंसानी मामले में सख्त रवैया अपनाकर दरिंदे को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। इसी बीच आज जम्मू कश्मीर में भी तमाम सरकारी अस्पतालों में सहूलियात ठप पड़ी हुई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इस प्रोटेस्ट कॉल पर रजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एहतजाज देखने को मिला, जहां डॉक्टर्स ने महज इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल रखा और इसके अलावा बाकी तमाम सर्विसेज को बंद रखा गया है। इसमें ख़ास तौर पर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि ओपीडी सर्विसेज भी शामिल हैं। डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं और इनका यही कहना है कि कोलकाता में हुए इस मामले ने सभी को हिलाकर रख दिया है और ये चीज़ भी जाहिर की है कि डॉक्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ अभी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। इन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले में सख्त रवैया इख्तियार किया जाए और डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनन बनाया जाए। इस एहतजाज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के इंचार्ज प्रिंसिपल व दीगर डॉक्टर्स मौजूद रहे। अल्लाह करम करे, अल्लाह मेरा किसी को मोहताज न करे। अल्लाह सलाम। माजूर मस्कीन मोहताज का वास्ते अल्लाह मेरा किसी को मोहताज न करे, उसका साथ करे। अल्लाह हर परेशानी से माफ कर दे। अल्लाह मेरा किसी को मोहताज न करे इंशाअल्लाह। अल्लाह करम का फजल। उनकी इज्जत किया करें। अगर आज हमने इकट्ठे हुए हैं तो आप लोगों के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। हमारी सेफ्टी रहेगी, हमारी सेफ रहेगी, हमारी जान बचेगी। तो मैं स्ट्राइक का नाम नहीं दूंगा, ये स्ट्राइक नहीं है। एक ऐसी घिनौनी घटना एक हिंदुस्तान की महिला के साथ हुई है जिसके विरुद्ध में हमारा रोष है, हमारा गुस्सा है, हमारा दिमाग इस संतुलित में नहीं है कि हम काम कर सकें। उस रोष को समाज के प्रति रोष है हमारा उस समाज के प्रति है जिसमें एक महिला को ऐसी नज़र से देखा जाता है जो कि शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। तो उस रोष को प्रकट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स आज इकट्ठा हुए हैं। तो स्ट्राइक नहीं मानता, इसको एक रोष प्रकट करने का तरीका है। राजौरी मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं। देखिए, अगर आप उस दृश्य को अगर आपने दिमाग में इमेजिन करें, एक लड़की 36 घंटे की ड्यूटी करके थक के रात को 2 बजे सिर्फ थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करने के लिए एक सेमिनार रूम में आती है और बाद में 40 मिनट तक उसके साथ क्या होता है उसको सोचेंगे तो आप सिहर जाएंगे, आपकी रूह काम जाएगी। उसके जो फीट थे वो 90 डिग्री पे बेंड थे। घिनौनी घटना एक हिंदुस्तान की महिला के साथ हुई है, तोड़ा हुआ और जिसके विरुद्ध में हमारा रोष है, हमारा गुस्सा है, सोच के दिमाग इस संतुलित में नहीं है कि हम काम कर सकें। हम अपना आपा खो बैठते हैं, हम काम करने की समाज के प्रति रोष है हमारा। तो उस रोष को हमारा उस समाज के प्रति है जिसमें एक महिला को ऐसी नज़र से देखा जाता है। इमरजेंसी सर्विसेज और वार्ड की सर्विस चल रही है, इमरजेंसी को हमने नहीं उसको बयान करने के लिए। तो उस रोष को प्रकट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स आज इकट्ठा हुए हैं। दूसरी हमारे कुछ डॉक्टर कह रहे थे कि हमारे कानून को रोष प्रकट करने का तरीका है। जब मैं छोटा मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स इकट्ठा होने का कांड हुआ था, देखिए अगर ये पूरे हिंदुस्तान में उस दृश्य को कानून बदलेंगे, इमेजिन करें, उनको फांसी दी गई। फिर 2012 में 36 घंटे की ड्यूटी कानून बदलेंगे, रात को 2 बजे फांसी दी गई। कानून सख्त किया गया करने के लिए 2024 में फिर कोलकाता में और बाद में 40 में कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने समाज को बदलना है, हमारे समाज की सोच को बदलना है, आपकी रूह काम जाएगी। हम अपने उसके जो फीट थे वो 90 डिग्री बड़ा करते हैं, उस परवरिश के ढंग को तोड़ा गया। उसके आंखों में चश्मा था कि एक महिला को किस नजर से देखा जाए, तो वो सोच बदलने की जरूरत है। ये सोच के वो बदलने के लिए लगता है कि आज अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपना आपा खो बैठते हैं, हम काम करने की स्थिति में नहीं है। तो उस रोष को प्रकट करने के लिए आज यहाँ पे, लेकिन
हमारी इमरजेंसी सर्विसेज और वार्ड की सर्विस चल रही है। इमरजेंसी को हमने आर्गूमेंट किया, उसमें आज ज़्यादा डॉक्टर हैं ताकि हमारी पब्लिक को कोई जहाँ खुशी की वजह से इकट्ठी होती है। दूसरी हमारे कुछ डॉक्टर कह रहे थे कि हमारा कानून बदला जाए। कानून जब मैं छोटा था तो गीता चोपड़ा संजय चोपड़ा का कांड हुआ था, तब भी ये पूरे हिंदुस्तान में हुआ। कानून बदले गए, रंगा बिला पकड़े गए, उनको फांसी दी गई। फिर 2012 में निर्भया कांड हुआ, कानून बदले गए, कानून फांसी दी गई, कानून सख्त किए गए। अब 2024 में फिर कलकत्ता में तो कानून पर कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने समाज को बदलना है, हमारे समाज की सोच को बदलना है। जिस ढंग से हम अपने लड़कों को परवरिश देते हैं, बड़ा करते हैं, उस परवरिश के ढंग को बदलना है। उनको लड़कों की सोच में लाना है कि एक महिला को किस नज़र से देखा जाए, तो वो सोच बदलने की ज़रूरत है। वो समाज में सोच वो बदलने के लिए हम लोग आज अपनी आवाज़ उठा रहे तो हैं। इसीलिए सबसे पहले मेल्स की सोच बदलने की ज़रूरत है। सबको अपने घरों में अगर वो अपनी बेटियों को सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है वो सिखाते हैं, 78 में बेटों को भी यही सेम चीज़ सिखाती है। और भीड़ इकट्ठी अगर वो अपनी बेटियों की तरह शर्म सिखाते हैं, उन्हें अपनी बेटों को भी सिखाने की वजह से इकट्ठी होती है हर साल। हमारी डिमांड के लिए इकट्ठी हुई है हमारे और डॉक्टर्स के लिए हमारे हॉस्पिटल में एक सॉलिडारिटी वेटिंग रूम, रेस्टिंग रूम होना चाहिए। फीमेल्स के लिए जो हमारे फीमेल वर्कर्स हैं, चाहे वो नॉट जस्ट ए कलीग एंड अ पार्ट ऑफ द पैरामेडिकल स्टाफ बट ऑल्सो सबके लिए अलग वॉशरूम्स होने चाहिए सभी यूनिट्स में, सभी वार्ड्स। हमारे इस प्रोटेस्ट जितने भी लोग हमारे हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके अलावा पेशेंट के अटेंडेंट्स के अलावा पेशेंट्स के अलावा बाकी फार्म सामने जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के करते रहते हैं हॉस्पिटल में, दे शुड नॉट बी अलाउड टू लॉइटर अराउंड इन हॉस्पिटल एंड कॉज खाली एडमिनिस्ट्रेशन में खाली नए लॉज बना लेने से लोगों का भला नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कभी क्राइम्स नहीं होते, बिकॉज देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है। तो इसीलिए सबसे पहले मेल्स की सोच बदलने की ज़रूरत है। सबको अपने घरों में अगर वो अपनी बेटियों को सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है वो सिखाते हैं, तो उनको अपने बेटों को भी यही सेम चीज़ सिखानी चाहिए। अगर वो अपनी बेटियों को शर्म सिखाते हैं तो उन्हें अपनी बेटों को भी सिखानी चाहिए कि जी हमारी डिमांड अब ये है कि हमारे डॉक्टर्स के लिए हमारे हॉस्पिटल में एक सेपरेट वेटिंग रूम, रेस्टिंग रूम होना चाहिए। फीमेल्स के लिए जो हमारे फीमेल वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, सबके लिए अलग वॉशरूम्स होने चाहिए सभी यूनिट्स में, सभी वार्ड्स में। जितने भी लोग हमारे हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं उनके अलावा, पेशेंट के अटेंडेंट्स के अलावा, पेशेंट्स के अलावा बाकी फालतू में जो लोग लॉइटर अराउंड करते रहते हैं हॉस्पिटल में, दे शुड नॉट बी अलाउड टू लॉइटर अराउंड इन द हॉस्पिटल एंड कॉज हैवक टू सिक्योरिटी।